मैंने आपका एक शो विटनेस किया था व्हिच वाज हम्म, नथिंग मेक्स सेंस या एंड इट मेड सो मच सेंस. थैंक यू हाँ बहुत वही वो शो निकला ही उस तरह से था कि नथिंग वाज रियली मेकिंग सेंस टू मी और थिंग्स दैट डोंट मेक सेंस टू मी आर इनहेरेंटली फनी तो मुझे लगा अच्छा वो शो में उसके बारे में बात करता हूँ. डायरेक्टर बनना है ये कब कब ऐसे इजाद हुआ? कब उठे आप कहे आज मैं सोच रहा हूँ डायरेक्टर बन जाऊं? I was very happy being a writer and lyricist and stand-up comedian. But I love stories और मुझे लगा कि ये चीज़ है जो मैं अपनी तरह से भी करना चाहूँगा. ये मुझे 10 साल पहले roughly I thought about it. अच्छा. Actually did not feel very confident and very happy giving it to someone क्योंकि ये बड़ी personal सी कहानी थी. Were you also wanting to have actors who probably are superstars की ऐसे कोई thought था ही नहीं? नहीं वैसा कोई thought नहीं मतलब था. there is one superstar, of course Shiba Chadda is Yeah, like she is the super like superstar, but the true superstar in our film. कितना इम्पोर्टेंट है आज के ज़माने में, वी आर टॉकिंग अबाउट 2024, कि रियल सिचुएशंस, रियल सीन्स लाना इन द फिल्म्स. क्योंकि सिनेमा हम देखते हैं तो उसमें हम खुद को ढूंढते हैं. वी वॉन्ट टू कनेक्ट विद पीपल, वी वॉन्ट टू सी आर स्टोरीज इन देम एंड देयर स्टोरीज इन अस. सो वो अगर ऑथेंटिक होता है, अगर वो रियल लगता है, अगर वो लगता है कि ये शहर, ये घर, ये दुनिया, ये किरदार हमने देखा है या हम इसके जैसे हैं, सो कनेक्शन बड़ा अच्छा बनता है. एंड दैट इज व्हाट वी स्ट्राइव फॉर हियर, टू मेक इट वेरी रियलिस्टिक एंड स्टिल फन. नमस्कार, मैं हूं वरुण ग्रोवर और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पे. हाय गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा. माय नेम इज़ उर्मिन. इनकी फिल्म की तरह ये भी एक ऑल इंडिया रैंकर ही है, क्योंकि ये जो भी करते हैं एवरीवन जस्ट लव्स इट. लिरिक्स हो, चाहे वो स्क्रीन राइटिंग हो, एक्टिंग भी बहुत कमाल की कर ही लेते हैं आप, मतलब कह ही देते हैं हम ये. बट विथ हिज ब्रांड न्यू फिल्म एज अ डेब्यू डायरेक्टर, प्लीज वेलकम वरुण ग्रोवर. Thank you. Hello, Urmin. How are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm good. I'm very nervous, but या good, I आपने think. नोटिस किया कि मैंने आपकी तारीफ में कॉमेडियन ये शब्द यूज नहीं किया, हालांकि दैट्स व्हाट यू आर नोन फॉर द मोस्ट. Yeah, I think so. बहुत लोग actually are surprised when they find out कि अच्छा मोह मोह के धागे आपने लिखा है. आप कैसे लिख सकते हो? आप तो वो सिंघाड़े और ये सब करते हो online, and so there is that thing. Yeah, generally because comedians are like they have a face and they are visible on YouTube. या So लोग ज़्यादातर मुझे उस तरह से जानते हैं. बहुत लोगों को नहीं पता है कि मैं गाने भी लिखता हूँ या फिल्म लिखता हूँ, या अलग अलग तरह से पता है जी. लोगों को. और वो मैच करना भी डिफिकल्ट है, कितने हेवी गाने, इतने खूबसूरत ट्रैक्स, एंड देन देयर इज लाइक दिस इन डेप्थ कॉमेडी दैट यू डू. आई मस्ट टेल यू दैट मैंने आपका एक शो विटनेस किया था व्हिच वाज नथिंग मेक्स सेंस या एंड इट मेड सो मच सेंस. थैंक यू हाँ बहुत वही वो शो निकला ही उस तरह से था कि nothing was really making sense to me और things that don't make sense to me are inherently funny तो मुझे लगा अच्छा वो शो में उसके बारे में बात करता हूँ. तो फ्रॉम सो मेनी थिंग्स दैट यू आर ऑलरेडी डूइंग, डायरेक्टर बनना है ये कब कब ऐसे इजाद हुआ? कब उठे आप कहे आज मैं सोच रहा हूँ डायरेक्टर बन जाऊं? बहुत टाइम लगा मुझे ये सोचने में, क्योंकि मैं लिख रहा था एंड आई वाज वेरी हैप्पी बीइंग अ राइटर एंड लिरिसिस्ट एंड स्टैंड अप कॉमेडियन, जहाँ पे आई वाज गेटिंग माय डायरेक्ट कनेक्ट विद पीपल एंड ऑल, जहाँ पे फुल क्रिएटिव कंट्रोल है जो भी मैं कर रहा हूँ. बट आई लव स्टोरीज और मुझे लगा कि ये चीज़ है जो मैं अपनी तरह से भी करना चाहूँगा. ये मुझे 10 साल पहले रफली आई थॉट अबाउट इट. अच्छा. 2014 में मैंने ये स्क्रिप्ट का पहला ड्राफ्ट लिखा था. फिर जब अब बना है तो दैट्स प्रॉब्ली 6th और 7th ड्राफ्ट ऑफ द फिल्म. बट तब लिखा था और तब भी मुझे भरोसा नहीं था कि मैं ये डायरेक्ट करूँगा. आई वॉन्टेड इट टू लाइक टू गिव इट टू समवन टू डायरेक्ट. पर जब मैंने सोचना शुरू किया, एक लिस्ट भी बनाई कि कौन डायरेक्ट कर सकता है ये स्क्रिप्ट, आई एक्चुअली डिड नॉट फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी हैप्पी गिविंग इट टू समवन, क्योंकि ये बड़ी पर्सनल सी कहानी थी. सो आई केप्ट वेटिंग कि मुझे सीखना चाहिए फिर डायरेक्शन, मुझे कुछ बेसिक्स आने चाहिए. एंड देन सेक्रेड गेम्स हैपन एंड being part of the team and being part of a team with Vikramaditya Motwani there and Anurag Kashyap there and Neeraj Ghewan also in season 2. I thought कि यहाँ मैं सीख सकता हूँ. I can be with them and be on the sets throughout and learn how they direct. तो वहाँ से मैंने सीखने का कॉन्शियस एक
प्रयास शुरू किया और वो फिर करते करते बाय 2019 आई फेल्ट वेरी कॉन्फिडेंट कि ओके आई शुड बी डायरेक्टिंग इट. And then, as luck would have it, Sriram Raghavan read the script on Jaideep Sahni's recommendation, and they called me, Sriram Raghavan and Sanjay Rautre of Matchbox. They called me to check कि तुम ये direct करना चाहते हो क्या? I said yes, absolutely. And then we started prepping, and then COVID happened, so we got delayed by another 2 years. नहीं तो 2020 में बन जाती फिल्म. बट 22 में जाके हमने शूट शुरू की. 22 अक्टूबर में एक्चुअली वी नवंबर में वी फिनिश द शूट एंड देन लास्ट ईयर वी डिड द फेस्टिवल राउंड्स एंड नाउ इट्स कमिंग आउट इन थिएटर. सो फिल्म की कितनी खूबसूरत जर्नी होती है ना. आई मीन क्या किस्मत ले आती है कुछ कह नहीं सकते. बिल्कुल. वर यू ऑल्सो वांटिंग टू हैव यू नो एक्टर्स हु प्रोबब्ली आर सुपरस्टार्स की ऐसे कोई थॉट था ही नहीं. नहीं वैसा कोई थॉट नहीं. मतलब there is one superstar, of course, Shiba Chadda is like she is the superstar, but the true superstar in our film. But उसके अलावा नहीं. I imagined like you know how Amir is there in Three Idiots. I imagined okay, can Varun Dhawan look like a 17-year-old? Just like घर पे बैठे बैठे ऐसे ही इमेजिन करने के लिए बुरा ख्याल नहीं था. लेकिन देन आई थॉट रियलिटी में विल इट लुक गुड इन द फिल्म. आई एम नॉट सेइंग वरुण धवन वुड हैव डन इट. आई एम जस्ट सेइंग कि मैंने वो सब सोचा. फिर मैंने ये भी गूगल किया. एक्चुअली आई वेंट एंड चेक कि कोई स्टार सन और स्टार डॉटर हैं हु आर अबाउट टू बी लॉन्च्ड एंड विल दे फिट इनटू दिस फिल्म सो दैट इट गेट सम बज़ समथिंग. बट मेरा दिल भी नहीं माना. और फिर मुझे लगा कि जब मैं खुद नया हूँ, मेरी पहली फिल्म है, व्हाई नॉट trust newcomers with with this kind of a film. And thankfully my producers agreed. They were happy to to work with lots of newcomers. So the cinematographer Archana Ghangrekar, उसकी भी पहली फिल्म है. okay. Production designer प्राची देशपांडे, पहली फिल्म है. म्यूजिक कंपोजर्स मयूख मोइनाक, 5 ओरिजिनल गाने हैं हमारी फिल्म में और उसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर भी उन्होंने ही किया. पहली फिल्म है, मेरी पहली फिल्म है. लीड जो है बोधिसत्व शर्मा एंड समता सुदीक्षा, द बोथ एक्टर एंड एक्ट्रेस. पहली फिल्म है एज लीड्स. सो अ लॉट ऑफ न्यू कमर्स एंड वी फेल्ट वेरी हैप्पी वंस वी स्टार्टेड शूटिंग और रिहर्सिंग. I felt very happy कि okay we are doing this where lots of newcomers, everyone who has come through a long series of auditions. Yeah. 1000 बच्चों को हमने ऑडिशन किया and then we found बोधिसत्व शर्मा. So all of them complete outsiders, completely deserving to be there, and so that was a very I happy think feeling. that also proves that then this film will only be judged on the talent and the fact that Yeah. what is the product finally all about. Yeah. There won't be any Yeah. mishran to it. हाँ, there won't be any this thing कि अच्छा मतलब there won't be any distraction for you Correct. to say कि अच्छा वो उनका बेटा है या उनकी बेटी है. वो जो आजकल डिबेट चलते रहते हैं फिर उससे अच्छा है people will only focus on the film and think of them as real characters and not actors playing these ये characters. आप जैसे कह रहे हैं कि रियल कैरेक्टर्स एंड एक्टर्स कितना इम्पोर्टेंट है आज के ज़माने में. वी आर टॉकिंग अबाउट 2024 कि रियल सिचुएशंस, रियल सीन्स लाना इन द फिल्म्स. वी आर आई कैन सी दैट थैंक्स टू OTT शायद. लेकिन कई फिल्मों में हम रियल चीज़ें देखने लग गए हैं जो हम आम जिंदगी में देखते हैं. उठना बैठना, उस तरीके के कपड़े पहनना. Do you think that this is something that is extremely important? Yeah, for me, authenticity is the most beautiful aesthetic a film can have. So authenticity जो है वो जितनी क्योंकि सिनेमा हम देखते हैं तो उसमें हम खुद को ढूंढते हैं. We want to connect with people. We want to see our stories in them and their stories in us. So वो अगर ऑथेंटिक होता है, अगर वो रियल लगता है, अगर वो लगता है कि ये शहर, ये घर, ये दुनिया, ये किरदार हमने देखा है या हम इसके जैसे हैं, सो कनेक्शन बड़ा अच्छा बनता है. एंड दैट इज व्हाट वी स्ट्राइव फॉर हियर, टू मेक इट वेरी रियलिस्टिक एंड स्टिल फन. इट्स नॉट रियलिस्टिक इन द सेंस ऑफ वेरी आर्ट हाउस सिनेमा ऑफ द 80s, जहाँ रियलिज्म के साथ साथ वो टेक्निकली भी बहुत रियलिस्टिक होता था कि लाइट्स नहीं यूज हो रही हैं या मेकअप नहीं यूज हो रहा है. यहाँ सब है, बट उसके साथ साथ एक ईमानदारी है मुझे लगता है जो हमने सबने कोशिश की कि वो आए. और साथ में एक उस दौर का people who have grown up in the 90s will find a lot of nuggets
of things which happened only in the 90s, and only 90s kids will relate, but I hope others also kind of look at it as a time capsule कि अच्छा उस समय ऐसी दुनिया होती थी. नॉस्टैल्जिया से बेटर कुछ नहीं हो सकता है बिल्कुल. खेलने के लिए रियली. बिल्कुल. ये बताया दैट सिंस सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई आपने की, हाउ मच ऑफ योर एक्सपीरियंस डिड यू पुट इन राइटिंग दिस फिल्म? तो बहुत सारा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी कोचिंग गया. एग्जैक्टली 98 में मैं भी कोचिंग गया. ये फिल्म भी 97 98 में सेट है. तो मैंने उस साल मैं लखनऊ में रहता था. मैंने आईआईटी की कोचिंग की. मैंने कोचिंग से आईआईटी क्लियर भी किया. फिर मैं पढ़ने भी गया. तो मेरे लिए वो साल जो था ना, मेरी ज़िंदगी का बड़ा ज़रूरी साल था. इट काइंड ऑफ चेंज द डायरेक्शन ऑफ माई लाइफ. सो आई हैड लॉट्स ऑफ मेमोरीज फ्रॉम दोज टाइम्स. आई हैड a lot of memories, not just of my own, but the people I met, the friends I made in that year, and the stress I went through, and the stress I saw lots of other kids go through, and how their parents were pushing them to be, to be someone, and there was only this 1 year जिसमें तुम या तो कुछ बन जाओगे या हमेशा एक फेलियर रहोगे, ये सेंस दिया गया था, which was not true. But that was the sense a lot of kids around me were kind of studying with, and that created a big burden on them. And that burden they are still carrying to this day. 20 years later also they are feeling कि उस साल हमारा ये हो जाता तो ऐसा होता. So that what if वाला जो scenario था, so I wanted to go in that time of my life and understand everyone's perspective, the kid's perspective, what the kid wants, what the parents want, and why do they want it to happen. Why do parents obsess over their kids cracking some competition exam? उनका पर्सपेक्टिव, empathy with the parents, empathy with the kids, empathy with the teachers. Everyone is coming with some baggage, and they are trying to create a success story out of their baggage through someone else's life. तो वो मेरे लिए बड़ा ज़रूरी था उसको समझना, and that was a very personal feeling which I put in the film. Did you get to speak to your parents about what were their expectations? I'm sure कि हर parent का एक dream होता है कि अपना बच्चा इस तरीके से बड़ा हो. बिल्कुल. What were their expectations for you? So my parents, luckily for me, they were not very pushy about कि तुमको यही करना है या वो करना है. So मेरे घर में उस तरह का stress का माहौल नहीं था. So I was one of those lucky kids, and I still studied, क्योंकि peer pressure फिर भी होता है, teachers का expectation फिर भी होता है, कोचिंग का एक दुनिया जिस तरह से होती है. This was late 90s I'm talking about. तो लिबरलाइजेशन नया नया हुआ था. इंडिया में पहली बार कोका कोला भी मिल रहा था, और दुनिया भर के ब्यूटी प्रोडक्ट्स आए थे, और देयर वाज अ लाइफ एस्पिरेशनल वैल्यू टू द लाइफ व्हिच केम विद द एडवेंट ऑफ केबल टेलीविजन आल्सो. तो केबल टीवी पे हम दुनिया भर के शो, एमटीवी आ रहा था, माइकल जैक्सन एंड Mariah Carey, and there were lots of these stars of those times which gave this aspirational feeling to us. So I was chasing that aspirational feeling which everyone else was chasing. And that became part of my life. Though my parents did not consciously push me into it, but a lot of parents around me were doing that to my friends. And that became the crux of the parent story in this film. That became their reality. And, ये बताया that did you also have a meltdown, breakdown moment, just like we see it in the film? Yeah, I had every few months I used to have a meltdown moment. Every few months in that 1 year, 4-5 बार हुआ होगा जहाँ मुझे लगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, and why can't I tell my parents or people around me that I don't really want to do it. I love science, I love physics, I love maths, but is this the only way to monetize my love for maths and physics? Is there no other way where I can put this love? तो वो तरीका जो था, जो कि सिर्फ एक ही रास्ता था कि आपको मैथ्स और फिजिक्स से प्यार है तो आप आईआईटी के रास्ते चले जाओ. देयर वाज नो अदर वे, व्हिच वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी. And I did have meltdowns, and in fact the day I wrote the IIT exam also I had a meltdown, because I felt कि मैंने बहुत ख़राब किया है और पूरे साल मेहनत भी की, साल भी वेस्ट हुआ, अभी पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा. So I came back home and I kind of just whatever crumbled on the bed, and I cried and cried, and I was very heartbroken कि अब नहीं होगा. Though I eventually did clear the exam. But those kind of meltdowns were very normal in that time.
आप कई सारे एस्पिरेंट्स की ज़ुबान बोल रहे हो राइट नाउ. आई एम श्योर दैट द रिलेशन दैट दे हैव राइट नाउ विथ यू इज समथिंग एल्स. द बॉन्ड इज वेरी स्पेशल. But the one bond that we specifically have with you is because of the music that has been created. वरुण, मुझे पता है that every time we listen to a मोमो के धागे, मसान, कला, हमारे मतलब नेचुरली एक वाह निकलती है. आप भी कोई बैठे बैठे अपने गाने को सुनकर कहते हो कि क्या लिखा है यार. नहीं, मैं नहीं करता हूँ. मेरे लिए ना बड़ा मुश्किल होता है अपने गानों को सुनना और अप्रिशिएट करना. आई लव द लव पीपल गिव मी. आई रिस्पेक्ट दैट a lot of people write to me every week. I still get probably 2 or 3 tags every week. It's been now almost 10 years to मोह मोह के धागे. 2015 में आई थी वो फिल्म और अभी तक मुझे 2-3 लोग टैग कर ही देते हैं हर हफ्ते. शौक फ्रॉम कला एंड so lots of songs which have found a place in people's hearts, and it is very very lovely, heartwarming for me. But at the same time I am very awkward listening to my own songs. तो मैं बाकियों के गाने सुनता हूँ. अपने गाने अब जाके वासेपुर के गाने, गैंग ऑफ वासेपुर के वुमनिया एंड तार बिजली और मूरा और काला रे, अब जाके आई कैन अप्रिशिएट देम. इट टेक्स मी अ फ्यू इयर्स टू गो बैक. मोह मोह के धागे अब जाके मैंने अपनी प्लेलिस्ट में डाला है. इससे पहले मैं नहीं सुनता था. अब जाके आई कैन फाइंड अ डिस्टेंस. मोमो के धागे सेइंग कि तू होगा जरा पागल, तूने मुझको नहीं चुना अभी तक. या ओ वाओ, हाँ, दैट सॉन्ग कुड बी, या एग्जैक्टली. बट मैं डिस्टेंस, अब शौक में अभी तक नहीं, मैंने प्लेलिस्ट में नहीं डाला है. मोह मोह के धागे डाला है. Jabra fan. It takes me like 5-6 years to feel detached from the work and then start appreciating it. And also there is so much good music around me जो मुझे वो सुन के मुझे ज़्यादा मज़ा आता है दूसरों के लिखे हुए गाने की. काश मैं लिखता. कि कुड़माई मैंने सुना जब रॉकी और रानी का, तो मुझे लगा कि यार आई फेल्ट जेलस ऑफ अमिताभ भट्टाचार्य. या जुबली के गाने जब मैंने सुने, कौसर मुनीर के लिखे हुए, आई फेल्ट कि यार काश विक्रम मोटवानी तो अच्छा दोस्त भी है, मैंने क्यों नहीं लिखे अभी इसके गाने, कौसर ने लिखे. सो देयर इज दैट फीलिंग. बट द फीलिंग ऑल्सो मीन्स कि मैं ये गाने बहुत पसंद करता हूँ और वो मेरे प्लेलिस्ट में हमेशा रहते हैं. तो दूसरों के गाने सुनता हूँ, अपने कम सुनता हूँ. बट आई नो दैट द सॉन्ग्स आर ट्रैवलिंग बिकॉज आई गेट लॉट्स ऑफ लव फॉर देम. इस इंडस्ट्री में भी तो बहुत बार ऐसा होता होगा कि यू माइट हैव टू डू अ प्रोजेक्ट दैट यू आर नॉट वेरी हैप्पी डूइंग. हैज इट हैपेंड विद यू? नो, नॉट टिल नाउ, अभी तक. इसीलिए मेरे साल में 1 या 2 एल्बम आते हैं. मैं मना करने में बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट मैं 90% चीज़ों को मना ही करता हूँ और बाकी 10% में जो इंडस्ट्री का रेट है कि आपने जो किया है 10 में से 2-3 चीज़ें ही फाइनल होती हैं, लाइक दे इवेंचुअली कम आउट. So the success rate or rate of my saying yes is actually very little, because I want to specifically work on stuff where I respect the people I work with. I love the script, overall script, what they are trying to make, and then there is an attention to detail, ताकि वो जो कर रहा हूँ मैं वो वेस्ट नहीं हो जाए, या ये ना हो कि मैंने तो बड़ी मेहनत से किया और फिर वो कहीं उसको देखा ही नहीं, किसी ने सुना ही नहीं. सो दैट्स अ चॉइस आई कॉन्शियसली मेक वेयर आई वर्क ऑन वेरी लिटिल थिंग्स. लाइक इस साल एक एल्बम ये आएगा, एक जिगरा नाम की फिल्म है जो वासन बाला की अगली फिल्म है, आलिया भट्ट है, तो वो दूसरा एल्बम आएगा इस साल. और उसके अलावा मेरा कोई एल्बम आई एम नॉट साइनिंग. मे बी दिल बी अ सिंगल और समथिंग, बट अदरवाइज नो. एंड शायद इसीलिए भी आपने ये प्रोफेशन भी चूज किया, सो दैट यू कुड टेक द कॉल, फाइनल कॉल कुड बी टेकन बाय यू. एग्जैक्टली. Has there been a recent film that has excited you a lot, that you felt that deserved more appreciation? हिंदी में मतलब मुझे लगा, जबकि उस फिल्म से मैं एसोसिएटेड हूँ, बट 3 of Us में मैंने डायलॉग लिखे थे. बट डायलॉग हटा भी दें, वो फिल्म एकदम साइलेंट फिल्म हो तो भी मुझे लगता है बड़ी खूबसूरत फिल्म है. उसमें सारे जो एक्टर हैं, जो उस फिल्म का इंटेंट है, जो उस फिल्म का सुकून और शांति है, वो बहुत यूनिक है. उस तरह की कहानियाँ बहुत कम लोग कहना चाहते हैं आज की तारीख में, बट अविनाश अरुण डिड दैट and I think it's a beautiful film. I wish it got more love when it released in theaters, but now it's out on Netflix, so some people are watching it. बाहर की बहुत सारी फिल्में हैं. मतलब अभी मैंने एनाटॉमी ऑफ अ फॉल देखी, बहुत खूबसूरत फिल्म है.
फिर शायद आज ही रिलीज़ हुई है मॉन्स्टर नाम से, कोरिदा की फिल्म। सो मॉन्स्टर बहुत सुंदर फिल्म है, आई होप पीपल गो एंड वॉच इट। उसके अलावा फिर कुछ और नॉन हिंदी लैंग्वेज की फिल्में होंगी जो मुझे बहुत पसंद आई हैं हाल फिलहाल। लाइक रिसेंटली आई थिंक देयर वाज अ मलयालम फिल्म, तो लीजो होजे पेलिसरी की, जिनकी अभी मलाई कोट्टई वालिबान आई है, बट इससे पिछली फिल्म थी उनकी नान पकल, सो आफ्टरनून ड्रीम और समर आफ्टरनून ड्रीम, आई थिंक उसका ट्रांसलेशन है। तो नान पकल सेकंड थर्ड वर्ड्स आई फॉरगॉट, बट वो बहुत खूबसूरत फिल्म है। इट्स ऑन नेटफ्लिक्स और प्राइम और समवेयर इट्स ऑन सम ओटीटी, बट यस। चलिए इसका ऑपोजिट पूछ लेते हैं, हैज देयर बीन अ फिल्म दैट यू फेल्ट गॉट टू मच ऑफ हाइप, इतनी कमाल की नहीं थी शायद? नहीं, ऐसी तो मैं खुद ही अवॉइड करता हूँ। जो फिल्म ज़रा सा भी मुझे शक होता है ना, बिकॉज फॉर मी वॉचिंग अ फिल्म इज़ लाइक ऑलमोस्ट लाइक फॉलिंग इन अ रिलेशनशिप। सो मैं बहुत सोच के देखता हूँ फिल्में, क्योंकि मेरा फिर वो हार्ट ब्रेक इतना ज़्यादा होता है ना अगर फिल्म ख़राब निकले, तो मुझे खुद पे भी गुस्सा आता है कि यार तूने सोचा क्यों नहीं, तूने 3 घंटे दे दिए इसको और वो ऐसा वो दगाबाज निकली वो फिल्म, तो मैं ये नहीं करूँगा। और दूसरा, मुझे फिर फिल्म बनाने वालों पे गुस्सा आता है कि यार आपको इतने रिसोर्सेज मिले और इतना, सो आई स्टे अवे फ्रॉम फिल्म विच आई फील इज़ स्लाइटली डाउटफुल। तो मैं देखता ही नहीं हूँ। तो बहुत कम फिल्में ही गिन के, क्योंकि इतनी फिल्में हैं, अगर बहुत देखने का मन है तो देर आर राइट फ्रॉम 1950s टू 90s ही इतनी फिल्में हैं जो हमने नहीं देखी हैं, विच आर ग्रेट फिल्म्स, एंड आई स्टिल हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ अनवॉच्ड 5000 फिल्म्स में भी, तो उसमें से कुछ देख लूँगा। नमस्कार, मैं हूं वरुण ग्रोवर और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पे।